शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। आप आईटी के इस नए शोबे में, नई दुनिया के अंदर हमारे पास आए हैं और अपने आप को तब्दील करने का और अपग्रेड करने का आपने फैसला किया, कोशिश की। आपका शुक्रिया कि आपने अपने आप को अपग्रेड करना प्लान किया। इसके अलावा चारा है ही कोई नहीं है। 2024 चल रहा है, इससे आगे मजीद देर करने की गुंजाइश ही नहीं। फिर पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और पाकिस्तान में बैठ के अपनी अर्निंग्स में जाना, तो स्मार्ट होना हमें पड़ेगा, स्मार्ट अर्निंग में हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, मकसद क्या है, करना क्या है, हुआ क्या? आपको स्टाफ ने गाइड कर दिया, आप फिजिकल कैंपस में हमारे किसी विजिट कर गए, या आपने कॉल पे डिटेल्स ले ली वगैरह वगैरह? तो हमें अब वो बातें जो है वो हम रिपीट नहीं कर रहे कि आपने यहाँ पे आप क्यों आए। आप सब जानते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, तो डायरेक्टली हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सर, आपने जो काम शुरू में कर लेने हैं, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, उनमें से एक काम ये है कि आपने ये सीख लेना है कि फ्री में एसईओ कैसे कहते हैं। जो बिल्कुल शुरू वाले काम है जो आपने करने हैं वो ये है। अच्छा, अब एसईओ होती क्या है, थोड़ा सा इस बारे में जान लें, जस्ट हल्का फुल्का सा। बाकी डिटेल में आगे हमारी क्लासेस की आनी है, तो मैं अभी एसईओ को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। सिंपल सी बात मैं आपसे सर्च करता हूँ, एसईओ होती क्या है। सर, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारी आगे चल के इसकी बहुत ज़्यादा तफसीली क्लासेस आएंगी। अभी मैं आपके साथ बहुत मुफसल और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर नहीं जा रहा। जस्ट बता रहा हूँ कि ये होती क्या है एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से बोलते हैं जी। होती है क्या? सर देखिए, मैं गया गूगल पे, जाके मैं सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्ज करें, मैं सर्च करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्सेज इन हरबंसपुरा। मैंने एक सर्च किया ओपनली गूगल पे जाके, और आपको देखें गूगल पे टॉप पे हमारा इदारा मिल गया, सिख पाकिस्तान बैपैक्स। नीचे आ जाए, आगे आपको ये जो आपको हम मिल रहे हैं ना जी, ये हमारी एसईओ हुई हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी हुई है। एसईओ की कई स्टेजेस हैं, कई किस्में हैं, कई खाते हैं, कई वो है। तो आप जब एसईओ करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि कम से कम कुछ चीजें हैं जो आपने लाजमी करनी है, वरना एसईओ हो ही नहीं सकती। तो एसईओ के दो हिस्से होंगे। एसईओ जैसे आपको मैंने दिखाया ना कि आपने सर्च किया जाके गूगल पे के वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्सेज नियर मी या इन हरबंसपुरा, तो आपको हमारा हमारा इदारा टॉप पर मिल गया। इस पे क्लिक किया आपने, तो अभी आपके सामने एक लिस्टिंग खुल के आ जाएगी सारी टोटली कि हम क्या है, हमारी ब्रांच हमारे बारे में यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, अगर एग्जांपल आई तो नियर मी, आई स्पेशलिस्ट नियर मी, देखें ये मेरे सामने आ गया। विजन आई केयर, आसिफ अफजाल, बुखारी आई केयर सेंटर, ये मेरे सामने आ गया। अच्छा, अब ना जो ये मेरे सामने लोग आ रहे हैं ना सारे के सारे, ये मुझे गूगल दिखा रहा है कि यार ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है। सर, ये इनकी एसईओ हुई हुई है फ्री वाली, इसीलिए मुझे शो हो रहे हैं। अब अगर किसी की एसईओ फ्री वाली नहीं हुई होगी तो मुझे शो नहीं होगा। तो एक होती है पेड एसईओ। अब पेड एसईओ क्या है, नीचे आ जाए आप। अब जहाँ पे अगर मैं दोबारा सर्च करता हूँ आई स्पेशलिस्ट नियर मी, नई टैब में ओपन करता हूँ अगर, ये देखिए, मैं लिखा आई स्पेशलिस्ट नियर मी, सर्च किया मैंने। अच्छा, अब ये ऊपर कुछ प्लेसेस आ गई हैं, देखें लिखा हुआ प्लेसेस, और नीचे कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं। जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये भी एसईओ है, ये पेड एसईओ है। जो ये ऊपर आप अपने लिए भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपका कोई क्लाइंट है, आपका कोई छोटा बिजनेस है, कुछ भी आप हैं, आप अपनी फ्री वाली एसईओ खुद से कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? अच्छा, तो एसईओ के दो पार्ट्स हो गए, वन इज फ्री एसईओ एंड वन इज पेड एसईओ। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमने फ्री वाली एसईओ कैसे करनी है। यानी कि गूगल पे को बंदा अगर सर्च करता है ना किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो हम उसके सामने कैसे आएंगे, हमारी रैंकिंग कैसे होगी, हमारी लिस्टिंग कैसे होगी, हम उसको सर्च में नजर कैसे आएंगे। ठीक है, ये हमने आज सीखना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आज की क्लास में हम सारा काम ये मुकम्मल तौर पे सीख लें। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत समझने वाली क्लास है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। और मैं शुरू में कुछ बातें आपसे बता दूं। इस काम के करते हुए क्या होता है कि अक्सर सर्वर डाउन हो सकता है, और बाज़-औक़ात ओटीपी नहीं आता फ़ोन के ऊपर, बाज़-औक़ात एड्रेस जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा होता, तो कुछ इश्यूज हमें इसमें आ सकते हैं। लेकिन तरीक़ेकार बहुत आसान है इसका।
अगर फ़र्ज़ करें कि मेरी इस क्लास में ओटीपी आने में टाइम लग जाए या एड्रेस वेरीफाई होने में टाइम लग जाए, तो फिर आपने खुद घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये हो जाएगा। तरीक़ेकार आपको सिखाता हूँ, करना आपने वैसे ही। अच्छा, तो होती क्या है, मैंने बता दिया एसईओ। अब फ्री एसईओ करनी कैसे? उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है जी आपने गूगल पे और आपने अपना एक जीमेल जो है वो लॉगिन कर लेना है। एक जीमेल आपने लॉगिन कर लेना है, कोई भी जीमेल जिसका आपको पासवर्ड पता हो और आपको जिसका जीमेल वगैरह पता हो। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और लिखना है गूगल बिजनेस, और आपने एंटर कर देना है, गूगल बिजनेस लिखे एंटर कर देना। नीचे आ जाए, यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से आपको ऑप्शन मिलेंगी, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है जी वेरीफाई करेंगे आप ही हैं, तो यहाँ पे वो आपका जीमेल और उसका पासवर्ड आपसे मांगेगा। अगर आपके पास पासवर्ड जीमेल नहीं है तो ये आपको नहीं बताने देगा। मुझे वैसे इसका इसका पासवर्ड याद नहीं है, मैंने रोंग पासवर्ड आ गया मेरा। तो चले मैं एक और दूसरी साइट पे जा रहा हूँ, ऑप्शन पे जा रहा हूँ। मुझे इसका पासवर्ड भूल गया हुआ है, इस वाले का, दूसरे वाले पे कर देता हूँ। खोल लिया मैंने यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। ये जी टॉप पे मिल जाएंगे आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाले सारे सेक्शंस, तो इसको आप क्लिक कर लें। क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने दोबारा से ऑप्शन आ जाएगा साइन इन का, वेरीफाई इट्स यू। अच्छा, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, अलग करें जिसका पासवर्ड याद हो। तो एक सेकंड चलिए, मैं पासवर्ड लगाता हूँ। जी, तो मैं लॉगिन हो गया हूँ इसके अंदर, ठीक है जी, मैं ये लॉगिन कर चुका हूँ, ओके। वो कहता है ठीक है जी आप इसमें लॉगिन हो चुके हो, आगे। ये मैं नोट डाउन करूंगा, ऐसे मैं अभी ये कुछ नहीं कर रहा, बस नोट डाउन करने आप। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये प्रोफाइल आ गया गूगल का। अब आपने इस मेन्यू पे क्लिक करना है, लॉगिन करने के बाद इस मेन्यू पे यहाँ पे आपको गूगल बिजनेस की ऑप्शन मिल सकती है। समटाइम नहीं भी होती, मिल सकती भी है। अगर मिल गई है तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो छोड़ दें इसे आप। और अब आप चूंकि साइन इन हो चुके हैं, मैं तो दोबारा से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं गूगल बिजनेस मैनेजर या गूगल बिजनेस प्रोफाइल लेके सर्च कर रहा हूँ। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो अब मेरे पास ये मुझे इसमें लॉगिन कर देगा। देखें, अब उसने मुझे इसमें लॉगिन कर दिया है। अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है साइन इन या मैनेज नाउ, तो मैंने साइन इन कर लिया, अब मैं करता हूँ मैनेज नाउ। इस पे मैंने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ वो मुझसे पूछेगा जी बताएं आपका कारोबार किस नाम से है। फर्स्ट करें कि मेरे बिजनेस का नाम ईबेल है, तो मैंने लिख दिया ईबेल, कंटिन्यू। आगे वो ऑप्शंस देगा कि यार आपका बिजनेस जो है वो किस नाम से है, तो ये ईबेल का ऊपर एक नाम आ गया है जो मैंने अभी दिया है इसको, इसी को मैं क्लिक कर दूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। मैंने इसे बताना है कि मेरा बिजनेस किस नाम से है। इसके बाद वो आपसे कहेगा कि मुझे बताओ कि आप करते क्या हो, आपकी कोई ऑनलाइन दुकान वगैरह है, कोई लोकल आपका फिजिकल स्टोर है, या आप का कोई बिजनेस है सर्विसेज का, एसी रिपेयर करते हैं आप, या किसी सर्विसेज वगैरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आप जो भी हैं उसको आप यहाँ पे टिक करेंगे, लेकिन अभी मैं लोकल स्टोर के नाम से आगे चलता हूँ कि मेरा एक लोकल स्टोर है। नेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आगे वो क्या बताओ ये तेरी कैटेगरी क्या है भाई, बताओ तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा तुम्हारा क्या कैटेगरी क्या है। फर्ज करें कि मैं इसे कहता हूँ जी मैं एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन हूँ, या मैं कोई स्टोर हूँ, वट एवर, तो मैं चले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम से मैंने इस पे क्या किया, ये मेरी फील्ड है। यहाँ पे याद रखें कि आपने मदर नेम डालना है, जैसे आप जो भी काम करते हैं ना, आपका ऑनलाइन स्टोर है फर्ज करें, तो आप यहाँ पे स्टोर डाल दें या शॉप डाल दें। अब उस शॉप से कंसर्निंग नीचे खुद ही उसके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी, इन ऑप्शन के अंदर से आपको कोई ऑप्शन चूज करनी है। खुद से आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाल सकते, रेलेवेंट ऑप्शन वो बता देगा कि किस चीज़ की शॉप है आपकी, कोई एक ऑप्शन आपने चूज करनी है, और ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, अगर कोई बिल्कुल एग्जैक्ट ना मिले तो आप कोई भी चूज कर लें। मैंने कहा बैग शॉप। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगेगा, और एड्रेस वाले ऑप्शन में अक्सर दिक्कत आती है, एहतियात क्या करनी है आपने। चले, पाकिस्तान आपका मुल्क है, स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे कोशिश करेंगे थोड़ा सा प्रॉपर एड्रेस लेके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ, इब्न सईद, ये हमारा कैंपस एड्रेस भी है जी, रोड, ये हमारा जो
किनाल कैंपस है, उसका एड्रेस है इब्न सईद रोड, मेन किनाल बैंक, मेन किनाल बैंक स्कीम नियर, या चले नियर छोड़ता हूँ मैं, इस आगे मैं कहता हूँ हरबंसपुरा, हरबंसपुरा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया हरबंसपुरा। अच्छा, इसके बाद हरबंसपुरे के बाद नीचे आता हूँ, सेक्टर कहता है, सेक्टर हमारे पास यहाँ पे नहीं है, आप सेक्टर नंबर 2 डाल दें यहाँ पे, बिल बाय बाय द वे। शहर लाहौर है। अब जिस इलाके में आपने बैठे हुए हैं ना जी, उसका पोस्टल कोड निकालें। मैंने लिखा है यहाँ पे हरबसपुरा, तो गूगल पे जाएं, जाके वहाँ पे आप बताएं कि आपका पोस्टल कोड क्या है। तो हरबसपुरा लाहौर का पोस्टल कोड, ये मैं सर्च करूंगा गूगल पे जाके, तो मेरे सामने आ गया कि हरबसपुरा का पोस्टल कोड है 54850, 4850, जो कि उसने खुद ही से पहले उठा लिया हुआ है। अब मैंने ये एड्रेस डाल दिया और इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू, नेक्स्ट। ले जी, उसने मेरा एड्रेस उठा लिया। अब वो मुझे कह रहा है कि यार यहाँ पे करके आपने अपना एड्रेस बताया, तो हमें बताया कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे मैच करते हैं। अगर तो ये ठीक है तो ओके, अगर आपने इसको एडजस्ट करना है मजीद, तो आप एडजस्ट पे जाएं और आप यूं करके ना इस मैप को यहाँ से जूम कर लें। आपको एग्जैक्टली आपका वो बता देगा यार कि आप इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, लेट्स से आप यहाँ पे इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे आ जाए और इसे डन करते हैं। तो आपने इसे बता दिया कि ओके, मैंने इसे एडजस्ट कर लिया, डन कर दिया, तो ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी जहाँ पे आपका जो कारोबार है वो बेस करता है। नीचे आ जाए, नेक्स्ट करता है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा, तो यार बताओ तुम्हारा फोन नंबर क्या है? अच्छा, अब लेट्स से आपका फोन नंबर जो भी है, पहले कंट्री कोड डालें, उसके बाद 0311 फला 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 फला, जो भी आपका फोन नंबर वो डालें। अच्छा, अगर आप अपना फोन नंबर डालते हैं तो अब अगर आप इसे नेक्स्ट करेंगे ना, अच्छा आपकी वेबसाइट अगर है डाल दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। फोन नंबर डाला, इसे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करेंगे तो अब आपको वो क्या करेगा, वो कहते हैं यार कि अब आप इस काबिल हो गए हो कि लोग जो है वो आपको गूगल पे सर्च करें, तो आप उनको नजर आ सको। यहाँ वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है। वो कहता है कि गेट डिस्कवर्ड बाय पीपल इन योर एरिया, जो बंदे आपके एरिया में है वो आपको ढूंढ सकेंगे आप गूगल पे। आपके बारे में लोग रिव्यूज दे सकेंगे, और आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे बेशुमार चीज़ें अपनी मैनेज कर सकते हो। आपकी कोई दुकान की चीज़ें हैं, जो भी आपके पास सेल कर रहे हो उसकी लिस्टिंग कर सकते हो। कहते हैं गेट न्यूज एंड टिप्स अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस प्रोफाइल। आपने टिप्स लेनी है, और अगर आपने टिप्स लेनी है तो उसको टिक कर दें, नहीं तो इसे अनचेक कर दें और कंटिन्यू कर दें। अगले मरले में क्या होगा, अगले मरले में आपने जो फोन नंबर दिया है ना, उस पर अब आपको एक आएगी कॉल। जी हाँ, कॉल आएगी आपको, और वो कह रहा है कि आपका जो गूगल बिजनेस है उसे हमने वेरीफाई करना है, तो बताएं कि आपने इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है। मेरा फोन दे, नहीं फोन करना चाहिए। आपने देखना है कि आपने इसकी वेरिफिकेशन कैसे देनी है। अब आप करेंगे कि फोन कॉल इज द बेस्ट ऑप्शन, फोन कॉल पे रहने दें और नेक्स्ट करते हैं। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके फोन के ऊपर एक कॉल आएगी, कॉल आएगी, और उसमें आपको एक पासवर्ड बताया जाएगा, जिसको आप एंटर कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो फोन नंबर है वो हो जाएगा वेरीफाई। जब आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा, तो अब आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है वो एक वेरीफाइड प्रोफाइल बन चुका है। अच्छा, अब जब आपका वेरीफाइड प्रोफाइल हो चुका होगा, तो यहाँ से ये लाल निशान खत्म हो जाएगा। और अब क्या होगा कि ये काम करने के बाद अगर इसे आप बंद कर देंगे, जैसे मैं इसे बंद कर रहा हूँ, कि मैं इसे बंद कर रहा हूँ। अब अगर आप जाएंगे ना गूगल पे सिंपल, और जाके वहां पे लिखेंगे ना, अगर आप माई बिजनेस देखें, माई बिजनेस या माई गूगल बिजनेस गूगल, तो अब आपका जो बिजनेस होगा ना वो आपको यहाँ टॉप के ऊपर वो शो कर देगा, और व्यू प्रोफाइल के नाम से आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा। आपने क्लिक लेफ्ट साइड पे आपको शो हो जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा नेट अभी आ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे अभी, एक सेकंड ठहरिए, कहीं आ रहे हैं जी। अब यहाँ पे आपको उल्टे हाथ पे एक ऑप्शन मिल रही है, वो कौन सी है, वो कहता है एडिट प्रोफाइल। ठीक है, तो आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आगे आते हैं फोटोज के ऊपर।
यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप इसके अंदर डिफरेंट तरह की फोटोज लगा सकते हैं। आगे आ गया है जी आपका एडिट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। ये जो तीन ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं, मैं आपसे अभी चलता हूँ सिर्फ एक ऑप्शन में, वो है फोटो। अच्छा, अगर आप क्लिक करेंगे ना एडिट पे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम, मैं देखिए से मैं क्लिक करता हूँ, मैंने से क्लिक किया तो ये देखेंगे सारा ऑप्शन खुल के मेरे सामने आ गया। अब इसमें क्या है, अबाउट है, तो आपने अपने बिजनेस का जो नाम रखा हुआ है, बिजनेस नेम यहाँ पे वो शो हो जाएगा। अब इसके बारे में एक टिप है जिसको समझ लें, सुन लें और ध्यान के साथ अंडरस्टैंड कर लें। आपने अपने कारोबार का वो नाम रखना है जो नाम एग्जैक्टली आपके कारोबार से मैच करता हो। जैसे मैंने क्या नाम रखा हुआ है, सीखो पाकिस्तान बाय एपेक्स, ये हमारे इदारे का नाम आ गया। आगे मैंने इसमें ना ये डाल दिया है डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग। यानी कि जो हमारी सर्विसेज हैं मैंने वो भी इसमें मेंशन कर दी हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई बंदा गूगल पे आएगा और आके वो सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, तो इसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा लफ्ज इसमें आ नहीं सकते। मैंने मैक्सिमम वर्ड्स डाल दिए हैं इसके अंदर। अब अगर कोई बंदा गूगल के ऊपर आके डिजिटल मार्केटिंग वगैरह को सर्च करता है तो गूगल उसको मेरे इदारे को दिखा देगा, मेरी एसईओ हो जाएगी। और अगर वो सर्च करता है फॉर एग्जांपल लेट्स से शॉपिफाई, और यहाँ पे शॉपिफाई नहीं लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो शॉपिफाई लिखने वाले बंदे को शायद नजर आऊं या शायद नजर ना आऊं, दोनों ऑप्शन है। लेकिन ड्रॉपशिपिंग जिसने लिखा है उसको मैं नजर आऊंगा, क्योंकि मेरा जो नाम है वो जितना ज्यादा रेलेवेंट होगा यूजर के ढूंढने लिखने वाले लफ्जों से, उतना मैं उसे जल्दी नजर आऊंगा और उतनी मेरी ज्यादा एसईओ होगी। अच्छा, नीचे बिजनेस कैटेगरी है जी, आप किस कैटेगरी का करते हैं, तो मैंने लिखा जी मैं एजुकेशन इदारा हूँ। आप भी लिखे मेरी कैटेगरी क्या है, आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आप मैकेनिक हैं, आप डॉक्टर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी। डिस्क्रिप्शन लिखें कि आपका इदारा कौन है, कैसे है, क्या काम करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। कोशिश करें कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन में वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो आप समझते हैं कि कोई बंदा अपने घर बैठ के वो लिख लिख कर सर्च कर रहा है। जैसे मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया वेब के, हम क्या कर रहे हैं जी कि हम पीटी करवाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करवाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करवाते हैं। ये मैंने जान के लिखे हुए हैं ताकि जो यूजर लिखता है ना ये, तो यहाँ से मैच होने की वजह से मेरा जो प्रोफाइल है या मेरा जो इदारा है वो एसईओ उसकी हो जाती है और वो नजर आता है ढूंढने वाले को। नीचे आ जाए, आपने कब आगाज किया, फोन नंबर डाल दें, आपकी वेबसाइट कोई आ रही है वो डाल दें। आगे आता है सोशल प्रोफाइल्स, इस पे क्लिक करें। जोन जोन से सोशल आपके प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, उन सबको यहाँ पे डाल दें। उनके लिंक्स यहाँ पे जैसे मैंने डाले हुए आप दे डाल दें। बिजनेस लोकेशन, आपकी लोकेशन जो है वो जब आपने पहले अपना एड्रेस डाला तो नीचे देखें ये आ चुकी हुई, इसको नहीं छेड़ना आपने। सर्विस एरिया, आपका लाहौर में और कोई ब्रांचें काम कर रही हैं जहाँ आप सर्विस देते हैं, नहीं है तो छोड़ते हैं तो डाल दें। ओपनिंग आवर्स, अब मंडे को कब आते हैं, ट्यूसडे को कब आते हैं, सारा वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद कुछ और मालूमात अगर आपकी हैं कि आपके पास यहाँ पे पार्किंग है कि नहीं है, व्हील चेयर की फैसिलिटी है कि नहीं है, जो भी ये सारा करें इसे कंफर्म कर दें। कंफर्म करके आप इसे बंद कर दें। कंफर्म करें, सेव करें और बंद कर दें। ये आपने क्या किया, आपने अपना सारा प्रोफाइल जो है वो सारे का सारा इसमें सेव कर लिया। अब आए फोटोज में, इस पे क्लिक कर लें। आपने करना यह है कि अपने इदारे की, अपनी दुकान की, अपनी शॉप की अंदर से, बाहर से, इधर से उधर से जो जो भी आपकी सारी तस्वीरें हैं ना, वो आपने पकड़नी है और उठा के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है जी। अपलोड देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ऐड फोटो, यहाँ पे क्लिक करना है आपने ऐड फोटो पे, और आपने जो आपकी तस्वीरें है ना आपके दुकान के अंदर बाहर, वो सारी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जब आप अपलोड कर देंगे इसे अपने, ये आपकी लोडिंग हो जाएगी, इसे बंद कर देना आपने। अच्छा, अब आना है आपने प्रोडक्ट्स की तरफ। अब एक फर्क समझिएगा, फोटो में और प्रोडक्ट में फर्क है। फोटो क्या होती है, फोटो होती है आपके इदारे की तस्वीरें। प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपकी प्राइस कितनी है, कितने का बेच रहे हैं, वो विद कीमत आती है। और जो फोटो होती है उसमें कीमत लिखी नहीं होती। अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो एडिट प्रोडक्ट, एडिट एडिट के ऊपर आए, प्रोडक्ट के ऊपर आए। अब देखें यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आप जब अपनी आइटम्स डालेंगे ना तो यहाँ पे आप अपनी कीमत भी साथ मेंशन कर सकते हैं। हमारे वाले केस में जो कि हम कोर्सेज करवा रहे हैं तो ये कोई चीज़ें बेच तो नहीं रहे, कोर्सेज हैं। तो इस पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मतलब लेवल के हिसाब से या उनकी नीड के हिसाब से हम उनकी फीस वगैरह या बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हम मैंने यहाँ पे कोई फीस हम हमारे इदारे ने मेंशन
यहाँ पे नहीं की हुई है। लेकिन बहरहाल प्रोडक्ट्स के अंदर आप अपनी चीज़ें डालते हैं जो आप सेल कर रहे हैं, और उनकी यहाँ पे प्राइस भी आप मेंशन कर सकते हैं। जब ये आपने कर लिया, देखिए मैंने 3 काम किए, एडिट प्रोफाइल, फोटोज और प्रोडक्ट्स। ये 3 काम इंपॉर्टेंट है, ये 3 काम इंपॉर्टेंट है। ये 3 काम के बाद आपका जो बाकी इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे एडवर्टाइज है या परफॉर्मेंस वगैरह है। हाँ, परफॉर्मेंस को देख लें आप। ये आप ना भी क्लिक करें, देखिए आपके टॉप के ऊपर आ रहा है कि 1015 बंदों ने हमें कुछ दिन पहले से लेके अब तक हमारी इस प्रोफाइल को देखा है। यानी कि 1015 बंदा जो है वो गूगल पे आया, उसने आके लिखा डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट या ड्रॉप शिपिंग या शॉपिफाई या फाइवर, तो गूगल ने हमें उसको दिखा दिया। तो 1015 बंदा जो है वो कुछ दिन पहले से लेके अब तक हमें देख चुका है। ये काम करने के बाद आप नीचे जब इसको आप ओके कर देंगे, सेव कर देंगे, तो अब क्या होगा, आपके दाएं तरफ जैसे ये मेरे राइट साइड पे आ गया, ऐसे प्रोफाइल आपका शो हो जाएगा विद तस्वीरें जो लगाई होंगी वो आपकी आ जाएंगी, आपका एड्रेस आ जाएगा, इदारे का नाम आ जाएगा, आपकी वेबसाइट आ जाएगी, आपका डायरेक्शन, आपका एड्रेस आ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद आपने एक काम करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो आपने नीचे आना है और गेट मोर रिव्यूज पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी सर्विसेज अच्छी हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, इस पे क्लिक कर देना है आपने। क्लिक करने के बाद आपने ये एक लिंक आएगा, इस लिंक को भी आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने दोस्तों से कहना है कि यार ये मैं लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको, आप प्लीज इस लिंक को क्लिक करें, तो ये लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसे ये लिंक फॉरवर्ड हो गया, जब ये लिंक आपको फॉरवर्ड हो जाए, किसी दोस्त को आप भिजवा देंगे, तो वो बंदा इस पर क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद वो जब इसे क्लिक करेगा, जैसे जैसे मैंने क्लिक किया, तो उसके सामने रेटिंग्स खुल जाएंगी, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। वो बंदा आपको यहाँ पे रेटिंग देगा। मैंने चूंकि इनको रेटिंग दी हुई है पहले, तो मेरे पास यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, देखिए खुल के आ गया मेरे सामने अभी। थोड़ा सा नेट स्लो होगा, यहाँ पे अभी खुल के आ जाता है, तो यहाँ पे 5 सितारे बने, देखें यहाँ आ गए। अब आपने इनको 5 सितारे दिए या 2 सितारे दिए, जितना आप इनसे मुतमिन है, आपने 5 सितारे दे दिए। करना क्या है कि आपने अपने बारे में जो लोग आपसे मुतमिन है, आपने उनसे कमेंट्स या रेटिंग्स यहाँ पे दिलवाने का प्रोसेस शुरू करना है। जितने बंदे आपसे मुतमिन होंगे उतनी रेटिंग आपकी अच्छी होगी, जितनी रेटिंग आपकी अच्छी होगी उतना गूगल आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में दिखाएगा। सर, ये जो आज आपका प्रैक्टिकल मैंने आपके साथ साथ सारा शेयर किया है, इसे कहते हैं गूगल बिजनेस के ऊपर लिस्टिंग करना। और ये कौन सी वाली एसईओ है? आज आपने क्या किया, पेड को भी छोड़ दें जी, इसे मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये लें। आज आपने क्या किया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया, और उस पर आपने अपने बिजनेस की लिस्टिंग कर दी। इसका फायदा क्या होगा कि आप दुनिया के अंदर हर वो बंदा जो सर्च करता है किसी चीज को लिखकर, अब आप उसे गूगल के ऊपर नजर आ सकते हैं। इसका कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग। मैंने बड़े सिंपल से वे में करके दिखाया है, कोशिश की है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारा मैं मैनेज करके दिखाऊं। यहाँ पे मेरे करने वाला जो आज का काम है खत्म होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसके अंदर जो लिस्टिंग मैंने आपको करके दिखाई है, ये लिस्टिंग करना, लिस्टिंग सीखना, लिस्टिंग समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस की एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है फ्री वाली, वो नहीं कर सकेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने आगे चलने से पहले प्रॉपर तरीके से सारी समझनी है, सीखनी है, इनको अंडरस्टैंड करना है। मैंने आपको सारा करके दिखा दिया, अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग आ रही है, कुछ देर में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। आपने इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनना है। आपने अपना जीमेल बनाना है, गूगल मोबाइल में खोल लें या लैपटॉप में खोल लें, और आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया वैसे करके इसको देखना है, और आपको ये आना चाहिए। कारी साहब, मैं आपसे सवाल लेता हूँ, आपका 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, जब आप इसे मुकम्मल कर लेंगे तो आप अपने लिए सवाल अपने लिए बनाएं इसको, या किसी ग्राहक के लिए बनाएं। आपने जिस बंदे की भी एसईओ करनी है ना फ्री वाली, उसको आपको बना के ये देना पड़ेगा। गूगल लिस्टिंग की सर्विसेज जो आज आपने सीखी हैं, सिंपल। इस लिस्टिंग की फीस मार्केट में 5,000 रुपया पर लिस्टिंग चल रही है। क्योंकि आप इसको, इस फन को, इस हुनर को सीख रहे हैं, मार्केट के अंदर इनको लोगों को नहीं पता। तो आप एक आईटी वाले बंदे हैं, अब उसमें आप आ चुके हैं, तो इसमें हमारा हुनर जो होता है सर, इसके पैसे होते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना के देना, इसकी लिस्टिंग करना। अगर आप किसी को सर्विसेज देते हैं, तो 5,000 तक की सर्विसेज इसकी लोग चार्ज कर रहे हैं। अभी आपका कोई कारोबार नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने डमी तौर पे कुछ भी डमी आप बना लेना है आपने। कल को आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो उसका नाम, प्रोफाइल, सब कुछ चेंज हो सकता है। अभी आपने जस्ट जो है वो बतौर डमी के कुछ भी किसी भी तरह का कारोबार शो करके अपना एक प्रोफाइल बना के आपने
प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है और अपनी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। जी सर, भाई समी साहब आपने हैंडल्स किया था, मैंने सबको अलाउ कर दिया है अपने माइक ऑन करने का। अपने माइक ऑन करके सवाल अपने प्लीज कर सकते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे खैरियत से हैं आप? जी प्लीज। सर अगर ऐसा आप इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं या फिर कोई भी आप एकेडमी ओपन करते हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉप ओपन कर रहे हैं, कोई स्टोर ओपन कर रहे हैं जिसकी लोकेशन नहीं है आपकी, हम्म। तो फिर आप इस पर कैसे यहाँ पर इस पे लोकेशन डालेंगे या फिर उस लोकेशन के अल्टीमेट आप क्या डालेंगे? हाँ हाँ ठीक है, अगर आप कोई ऑनलाइन स्टोर ओपन कर रहे हैं, इसमें आपने लोकल विजिट तो नहीं डालने के बंदे आपको विजिट करें, ठीक है, विजिट नहीं आपने डालने, लेकिन कोई ना कोई आपका एड्रेस तो होगा ना जहाँ पे आप फिजिकली बैठे होंगे। फर्ज करें कि आप यहाँ से अमेरिका बेच रहे हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन चीज़ें कनाडा बेच रहे हैं, जैसे कि आपके इस कोर्स में शामिल भी है सारा, आपने आगे करना भी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है आपने, ई कॉमर्स करना है आपने। तो आप जहाँ बेच रहे हैं वो आखिर कहीं से तो बेच रहे हैं ना, अपने घर का एड्रेस डाल लें जहाँ आपने सामान रखा हुआ है, तो कोई ना कोई एड्रेस तो आपका होगा ना, बगैर एड्रेस के तो कुछ भी नहीं होता। तो लाइक आपने घर का एड्रेस है वो डाल लें आप, ताकि यार यहाँ से हम यहाँ बैठे हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है ये आपका एतमाद ग्राहक पर बहाल करती है। जैसे देखें ना, हम हैं अब लाहौर में, हमारी डिफरेंट ब्रांचेस काम कर रही हैं, तो ये ऑब्वियसली हमारा एतमाद है। अब फर्ज करें कि हम खाली ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हमारी कोई ब्रांच ही नहीं है, तो उस हमारा ट्रस्ट लेवल कम हो जाएगा। हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हमारी काम कर रही हैं, सैकड़ों बंदे हमारे पास एज अ स्टाफ काम कर रहे हैं, हजारों बंदा पढ़ के चला गया हुआ है, तो ये एक ट्रस्ट लेवल है। तो सर आपका भी ट्रस्ट लेवल तब बनेगा जब आपकी फिजिकल एड्रेस होगा। सो कहीं भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, तो एक एड्रेस उसमें डालें कि यार ये मेरा एड्रेस है। जी, होप द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जी जनाब अली, और कोई सवाल अगर है तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका है और आप अपना सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। अगर सवाल नहीं है आपका तो मैं आपका शुक्रिया के साथ और आपकी परमिशन से क्लास को ऑफ कर दूंगा। रिकॉर्डिंग कुछ देर में आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, रिकॉर्डिंग आपने सुन लेनी है और आपने प्रॉपर तरीके से जो सारा सीखा है इसको आपने परफॉर्म करना है। और कल आप जब आएंगे तो आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है गूगल पे बन चुका होना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत आपको हो तो आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देने हैं, आपकी रहनुमाई करके आपके मसाइल को हल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, क्लास को मैं क्लोज कर रहा हूँ जी। कोई सवाल तो नहीं है किसी का? एनी इशू, एनी दिक्कत, कोई मसला? चलें हम क्लास क्लोज करते हैं जी, इसका मतलब है आपका सारा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिन लोगों ने फिजिकल कैंपस में एडमिशन के लिए आना था, मेरे ख्याल में मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि जो 2 बजे वाला हमारा बैच है उसमें शायद 7 सीटें बाकी रह चुकी हैं, सिर्फ 25 होती हैं सीटें उसके अंदर। और जो 7 PM वाला बैच है उसके अंदर भी मेरे ख्याल में 7 सीटें ही बाकी रह चुकी हैं, शायद 5 बाकी रह गई। तो फिजिकल कैंपस जो है उसमें जिन लोगों ने अपनी एडमिशन्स की हमें क्वेरी फॉरवर्ड की हुई है वो अपनी सीट रिजर्व करवा लें। हमारे पास फिजिकल कैंपस में सीटें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। 12 बजे वाला बैच बुक हो चुका है पूरा हमारा, 3 बजे का बैच बुक हो चुका हुआ है, 4 PM का बैच हमारा बुक सारा हो चुका हुआ है, सिर्फ 2 बजे और 7 बजे सीटें अवेलेबल है। ठीक है सर, क्लास में क्लोज कर रहा हूँ जी। अब बाकी जो क्वेरी है आपकी व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, या जो हमारी टीम है उससे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह करीम आपको आसानियत अता फरमाए जी। मेरे ख्याल में सवाल आपका और कोई नहीं है, सो मैं आपकी परमिशन से क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। कल मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।